हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीआरटीएम में कोलिजन का एक प्रॉब्लम और ले रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने प्रॉब्लम लिया था, उससे थोड़ा डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम है ये। तो देखिए इसको, इस तरह के प्रॉब्लम्स में भी बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है और वो मिस्टेक्स भी करते हैं। सिचुएशन ये है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए क्यूब विच कोलाइड्स विद ए वॉल पैरेलल टू वन एज ऑफ क्यूब एज शोन इन फिगर with a velocity v naught, and we are considering two cases e equal to 1 and e equal to 0. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था e equal to 0 का केस डिफरेंट होता है और इसके अलावा बाकी जितने भी e होते हैं 0 के अलावा, भले ही वो 1 हो या 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो, सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है। इसलिए हम इसमें दो सिचुएशंस लेकर चल रहे हैं। तो e equal to 0 वाला होगा तो सेकेंड सिचुएशन होगी, और e equal to 0 नहीं होगा तो जैसे फर्स्ट सिचुएशन में सॉल्व करेंगे वैसे ही सॉल्व कर रहे होंगे। आप देख सकते हैं इसमें एक क्यूब गिवन है, ये सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में वी नॉट वेलोसिटी से मूव करते हुए हिट करता है एक वॉल को। वॉल इज पैरेलल टू दिस एज। तो अब आप चाहें तो इसको एक बार खुद ट्राई कर लीजिए और उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, तो देखिए इस सिचुएशन में बेसिकली आप देखें तो जब ये इसको हिट कर रहा होगा, इक्वल टू 1 का केस पहले मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक इम्पल्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये इम्पल्स की वजह से इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान लीजिए v है और ये ओमेगा से रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर ये ओमेगा से रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, तो ये दोनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है कि v और ओमेगा कितना होगा। तो ऐसे केस में अगर हम इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट जहाँ पर कि इम्पल्स लग रहा है, अगर इसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम देखना चाहें तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस इम्पल्स इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए। तो इसलिए पॉइंट ए के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा रहा हूँ अबाउट पॉइंट ए। किसी और पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एक इम्पल्स लग रहा है पॉइंट ए पर। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए ही लगेगा ऐसे केसेस में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी किसी रिजिड एंड से या फिक्स एंड से जाकर कोई भी ऑब्जेक्ट कोलाइड करेगा तो उस केस में, सीआरटीएम के केस में, उस फिक्स पॉइंट या रिजिड पॉइंट के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। ओके, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर आप लिखना चाहें तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आप देख सकते हैं इस वाले केस में पॉइंट ए के अबाउट आर क्रॉस पी हो जाएगा सीधे सीधे, बिकॉज ट्रांसलेशन मोशन है। तो पी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से a/2 है, तो सीधे सीधे मैं इसको लिख सकता हूँ mv0 इंटू a/2 आर क्रॉस पी। और बेसिकली अगर हम देखें तो ये इसके अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, आर क्रॉस पी, पी ये है और आर ये है, तो आर क्रॉस पी ये डायरेक्शन बेसिकली क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज यहाँ पर हम इसको कंसीडर करके चल रहे हैं। ओके, आफ्टर कोलिजन अगर देखें, जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन आप देख सकते हैं कि एल फाइनल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ICM इंटू ओमेगा। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में हम क्या लेते हैं, प्लस आर क्रॉस पी लेते हैं, एल फाइनल। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस केस में ये रिवर्स हो गई वेलोसिटी। तो अभी अगर आप देखेंगे तो आर क्रॉस पी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, बट आई इंटू ओमेगा अगर आप देखेंगे तो वो डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज ही आ रही है। तो ICM इंटू ओमेगा क्लॉकवाइज, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा और आर क्रॉस पी नेगेटिव हो जाएगा हमारी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो एल फाइनल अगर आप लिखना चाहेंगे तो एल फाइनल विल बी इक्वल टू ICM इंटू ओमेगा। ICM कितना होगा आपको पता ही है, m a²/6 होता है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, इंटू ओमेगा, और ये माइनस हो जाएगा mv इंटू a/2। तो अगर आप एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल करते हैं तो इससे आपके पास इक्वेशन बन जाती है mv0 a/2 इक्वल टू ma² ओमेगा माइनस mv इंटू a/2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आप देख सकते हैं कि ऐसे केस में आपके पास m कैंसिल हो जाएगा एंड a भी कैंसिल हो जा रहा है और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ रहा है v0 इज इक्वल टू a ओमेगा/3 माइनस v। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाती है।
दूसरी इक्वेशन आपकी आएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमेशा पॉइंट ऑफ कोलिजन की लेते हैं और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग लेते हैं जिधर के इम्पल्स लगता है। तो पॉइंट ए के लिए हम लेने वाले हैं, फॉर पॉइंट ए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो आप ये किसी भी v के लिए जनरल लगा सकते हैं, यहाँ पर e इक्वल टू 1 ले लेंगे क्योंकि ये गिवन है आपकी सिचुएशन में। तो ज़रा यहाँ पर आप ध्यान दें, इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर आप देखेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग निकालने का मतलब हमें इस डायरेक्शन के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी चाहिए। तो अभी इसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन के अलॉन्ग आ रही है, अगर आप देखें तो इसके पास इस डायरेक्शन में v, अगर दोनों का वेक्टर सम करें और सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर ये x है तो इधर इसकी वेलोसिटी x ओमेगा आएगी और ये एंगल आपका कितना होगा 45 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आएगा v प्लस x ओमेगा कॉस 45, क्योंकि हमें कौन सी डायरेक्शन के अलॉन्ग चाहिए, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग वेलोसिटी चाहिए इस पॉइंट की। दैट विल बी इक्वल टू E1 हो गया इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। नीचे कितनी वेलोसिटी से आ रहा था ये पॉइंट, v0 वेलोसिटी से आ रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसकी हो जाएगी v0। तो ये इक्वेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाता है v प्लस x, आपको पता ही है यहाँ पर ये डायगनल का हाफ हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी a √2/2 होती, तो a/√2 हो जाती, cos 45 अगेन 1/√2 आ जाता है इंटू ओमेगा इक्वल टू v0। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या बन रही है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो v0 इक्वल टू v प्लस a ओमेगा/2, दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास v और ओमेगा दोनों की वैल्यू आ जाती है। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना चाहेंगे तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 में v0 इक्वल टू a ओमेगा/3 माइनस v की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर v0 माइनस a ओमेगा/2। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट ओमेगा आ जाएगा, 2v0 इज इक्वल टू a ओमेगा/3 प्लस a ओमेगा/2, दैट इज 5a ओमेगा/6। तो इससे आपके पास v0 की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी 12v0 डिवाइडेड बाय 5a। ओमेगा की वैल्यू 12v0/5a आ जाती है। और अगर इसके बाद आप v की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो इक्वेशन 1 में आपकी ये तो आपके पास ओमेगा आ गया, और v अगर आप निकालना चाहेंगे तो इक्वेशन 1 से v विल बी इक्वल टू a ओमेगा/3 माइनस v0। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ v इज इक्वल टू a ओमेगा/3 माइनस v0, और a ओमेगा आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12v0/5, तो 12v0/5 माइनस v0। आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू a ओमेगा/3 माइनस v0 आ रहा है, और ओमेगा की वैल्यू मैंने 12v0/5 रख दी है, बाई 3 भी है नीचे तो एक 3 और आ जाएगा इंटू v0। तो आपके पास 4v0/5 माइनस v0 यानी माइनस v0/5, ये वेलोसिटी v आ रही है। v0 माइनस v0/5 का मतलब ये है कि हमने जो डायरेक्शन मानी है एक्चुअली उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमने अपवर्ड मानी है बट डाउनवर्ड होगी। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। सेकंड पार्ट पर आते हैं, e इक्वल टू 0 का केस देखते हैं। e इक्वल टू 0 का केस बड़ा सिंपल हो जाता है, मैंने आपको बताया था उस केस में भी, यहाँ पर भी। ऐसे केस में हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, a पर जो आपका इम्पल्स लग रहा है, ऐसे केस में यहाँ पर ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा। e इक्वल टू 0 का मतलब नाउ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा यानी a पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐसे केस में 0 हो जानी चाहिए। e इक्वल टू 0 का मतलब वेलोसिटी ऑफ a 0 होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो 0 हो जाना चाहिए। तो ऐसे केस में प्योर रोटेशन होगा इसका अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू a। तो ऐसे केस में हम सीधे सीधे एक ही इक्वेशन से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे केस में हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना होगा अबाउट पॉइंट a। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आपने कितना लिखा था, mv0 इंटू a/2 था आपके पास, इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a लिखेंगे यहाँ पर, i अबाउट a इंटू ओमेगा। और i अबाउट a आप लोगों को पता ही है, पैरेलल एक्स थ्योरम से लिख सकते हैं, mv0 a/2 इक्वल टू ma² / 6 प्लस m, और ये डिस्टेंस आपका डायगोनल का हाफ हो जाएगा,
यानी a√2/2, दैट मीन्स a/√2 का होल स्क्वायर, ये मैंने पहले एक्सिस थ्योरम लगा दी, इंटू ओमेगा, ये आप लोगों को पता ही है। सो mv0 इंटू a/2 आपके पास कितना आ जाता है, ma²/6 प्लस ma²/2 इंटू ओमेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओमेगा आ जाएगा mv0 इंटू a/2 इज इक्वल टू कितना आ गया ये, ma² इंटू 1/2 प्लस 1/6, दैट मीन्स 4/6, तो 2/3 हो जाएगा इंटू ओमेगा। और इसको सॉल्व कर लें तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से सिंप्लीफाई करने पर m कैंसिल हो जाएगा, एक a कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू सीधे सीधे आपके पास कितनी आ जाती है, 3v0/4a। आप कैलकुलेशन चेक भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन सही है गलत वो आप देख सकते हैं, बट ये आपके पास ओमेगा आ जाना चाहिए 3v0/4a। और अगर v0 आ जाता है तो ऐसे केस में अगर आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो इस तरफ होगी, ऐसे केस में जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू a/√2, a/√2/2 आएगा तो a/√2 हो जाएगा, इंटू ओमेगा दैट इज 3v0/4a। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और 3v0/4√2 ये आपके पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस में बेसिकली आपको क्या करना है, आपको समझ में आ जाना चाहिए E=0 और अदर देन 0 का केस किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से स्टडी करें और ऐसे